प्रातःकाल में मुझे अत्र निद्रा से जगाया जाता है। मेरे सर पर भारी भरकम कट्टे को रखकर दूसरे गांव में जबरदस्ती ले जाया जाता है, वो भी तुमड़ी कुमारी और तुमड़ी कुमारी के पिताश्री के साथ। अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा दुस्साहस क्यों किया गया? तो ये कट्टा देहरादून के लिए जा रहा है क्योंकि टुनटुन मौसी का संदेश आया होता है, तनी कुछ ककड़ियाँ हमारे लिए भेज दो मौसी। तो हम भी इस कट्टे पर टुनटुन मौसी की माताश्री का नाम लिख देते हैं ताकि कट्टा अदला बदली ना हो सके, और तुमड़ी कुमारी के पिताश्री को यहाँ पर किराया दे देते हैं। अब सुबह सुबह सो उठकर बिना हाथ मुंह धोए दूसरे गांव में जाना कितना विचित्र प्रकार का काम होता है ना, इसलिए हम झटपट से गाड़ी की छत पर सब्जी के कट्टे को थमा देते हैं और यहाँ से तुरंत ही रवाना हो जाते हैं, यानी कि 9 2 11 हो जाते हैं। 11 होते होते हमारे पाँव में 12 बज जाते हैं और साथ में हमारी चमेली भी यहाँ पर हार जाती है, यानी कि टूट जाती है। तो यहाँ पर नदी के नाले से हम अपने पाँवों को धोने लग जाते हैं। पहले तो आधी नींद में हमें जगाया जाता है, साथ में हमारे पेट में खाली चूहे दौड़ रहे होते हैं, ऊपर से ये चढ़ाई थक हार कर हम यहाँ पर बैठ जाते हैं और बगल वाले गाँव का नजारा लेने लग जाते हैं। फिर मंद बुद्धि में बल्लभ जगता है और याद आता है कि हमारे पशुएं भी तो हैं, उनको भी भगाने के लिए जाना होता है, इसलिए हम यहाँ से निकल लेते हैं। तभी हमें रास्ते में आंवले का वृक्ष दिखाई देता है, जिस पर हम पत्थरों की बहुत ज्यादा बौछारें करने लग जाते हैं। बौछार करने के बाद आंवलों को भी बौछारें होने लग जाती है और हमारे हाथों में लगभग 5-6 आंवले तो आ ही जाते हैं। इसके पश्चात हम ढोलकपुर में प्रवेश करने के बाद अपने पशुओं को वनवास की ओर छोड़ लेते हैं और दिन के समय में मैं देखती हूँ कि हमारे खेत में चोर घुसा है। चोर यानी राष्ट्रीय पक्षी मोर, जो कि मिर्चियों का सेवन कर रहा होता है। हम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बाहरी दुनिया में जाकर इसको अपने यंत्र में कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ससुरा यहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। तो भाग कर जाने के बाद हमें कुछ लाल मिर्चियाँ भी दिखाई देती है, जिनको हम घर की ओर ले आते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।